अच्छा, अब हमने चेक क्या करना है कि हमने चेक करना है कि ये करेक्ट यूजर नेम है या नहीं है। तो करेक्ट यूजर नेम हम अलग से वेरिएबल में भी दे सकते हैं और डायरेक्टली भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कंडीशन लगाते हैं कि इफ यूजर डबल इक्वल्स टू आदिल रहमान, ठीक है ना, और यहाँ पर ही हम एंड का ऑपरेटर दे देते हैं। दो दफा आपको एंड देना पड़ता है। तो अब ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि जो यूजर दिया हुआ है वो अदील होना चाहिए और पासवर्ड जो है 123 रहमान 123 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ठीक होंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगाया, एंड लगाया। अच्छा, ये डबल इक्वल्स टू लगाएंगे। देखिए, जो सिंगल इक्वल्स टू होता है वो भी हमारे पास ऑपरेटर होता है। तो सिंगल इक्वल्स टू जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है ना। ये वैल्यू क्योंकि असाइन करता है तो इसको हम कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। डबल इक्वल्स टू हमने बात कर ली थी, लिखा नहीं था तो शायद लिख लेते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसी तरीके से एंड जो है हमारे पास, ये आपके पास बेसिकली एंड का काम करता है। और इसी तरीके से ये आपके पास और और का काम करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑपरेटर्स है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या लॉजिक लग रही है कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच करने चाहिए, तब जाके वो आपको मैसेज देगा कि भाई लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो जो हम वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर लॉग इन कर रहे होते हैं तो पीछे यही कंडीशन चल रही होती है। बस फर्क यह है कि वहां पे जो वैल्यूज उठकर आ रही होती हैं वो डेटाबेस से आ रही होती हैं। तो वो डेटाबेस से आपको चेक कर रहा होता है कि आपने सही वैल्यू दी है कि नहीं दी है, ठीक है ना। डेटाबेस एल्स, मतलब स्टोरेज, लोकल जी जी स्टोरेज जी वगैरह। जी जी, डेटाबेस मतलब कि देखें, जब आप डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखते हैं और डेटाबेस से वैल्यूज उठा के लेकर आ रहे होते हैं, डेटाबेस में वैल्यू सेव कर रहे होते हैं ना। तो दो तरह से वेबसाइट्स होती हैं, एक डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट होती है, डेटा ड्रिवन वेबसाइट्स होती हैं जिन डायनेमिक कहा जाता है। जैसे ई कॉमर्स स्टोर है, जैसे कोई एप्लीकेशन है, अकाउंट्स का कोई काम हो रहा है, तो वो सारी की सारी डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट होती हैं। और हम जो अभी कर रहे हैं वो एक सिंपल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, स्टेटिक वेबसाइट है। तो प्रोग्रामिंग का जो ज़्यादा काम आपके पास होता है वो डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स के साथ होता है, जिसमें डेटा सर्वर से कम्युनिकेशन हो रही होती है और आप वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर भी जो लॉजिक होती है वो इसी तरह काम चल रही होती है। बस ये है कि जैसे यहाँ पे जो अदील रहमान हमने दिया हुआ है, ये हमने हार्ड कोड कर दिया ना, यानी कि ये फिक्स कर दिया है। हम्म। उस केस के अंदर डेटाबेस से वो क्यूरी के थ्रू उठा के लेकर आ रहा होता है, जो आपने दिया हुआ होता है उसको जो डेटाबेस से उठा के लेकर आ रहा डेटाबेस में होता है उससे मैच करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अलर्ट लॉगिन। तो ये वाली जो चीज है डेटाबेस वाली, जी जी जी। ये होगी इस कोर्स में, या वो एसक्यूएल का कुछ नहीं काम है नहीं, वो वो तो अलग? अलग है, एसक्यूएल है। जैसे अगर आपके पास दो तीन रास्ते हैं ना, एक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको जो है ASP.NET और एसक्यूएल सर्वर सीखना पड़ता है। और एक अगर आप जो है ना ओपन सोर्स पे जाते हो तो PHP और माई एसक्यूएल एज अ डेटाबेस सीखना पड़ता है। तो वो आप कर लेते हो तो फिर आपको डायनेमिक आ जाती है वेबसाइट। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि वैसे कर। आपको जो है ये आता हो अच्छे से, तो फिर वो भी आपको समझ में आ जाता है। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं सेव अपने पास। और जो है लॉगिन इसका नाम दे देते हैं
ठीक है ना। तो ये यूजर नेम मांग रहा है हमसे, हम इसको गलत यूजर नेम देते हैं, तो ये कह रहा है लॉगिन फेल। ठीक है ना, इसको दोबारा चलाते हैं। तो यूजर नेम मैंने अदील रहमान दिया था और पासवर्ड RHMN123 दिया था। चलाते हैं तो देखें लॉगिन सक्सेस। अब इसमें से कोई एक चीज भी अगर हम गलत देंगे, जैसे कि हमने यूजर नेम ठीक दे दिया और पासवर्ड गलत दे देंगे, तो भी ये लॉगिन फेल्ड कह देगा। ठीक है, तो अब इसी के अंदर हम और भी समझ लेते हैं। मैं उसके लिए कोई अलग प्रोग्राम नहीं आप बनवा रहा, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीज़ों का आइडिया है, तो उसमें फिर टाइम लगेगा। अगर आप इसको एंड कर दें और फिर चेक करें अपने पास इसी प्रोग्राम को, तो देखें आप कोई एक वैल्यू भी अगर आपने ठीक दे दी दोनों में से, तो भी ये आपको लॉगिन सक्सेसफुल करेगा। हाँ, अगर दोनों वैल्यू गलत देंगे तो फिर ये आपको लॉगिन फेल्ड देगा। तो ये एंड अच्छा ये और जी जी, बोले। आपके पास ये जो जो आपने ये और का निशान बनाया है, 5 जो जी होता है, जी इसके जी। शॉर्टकट की पता है? बिकॉज लैपटॉप की जो मेरे लैपटॉप से नहीं आराम से आता। तो मैंने एक दफा सर्च किया था स्टैक फ्लो पे, हाँ, तो कोई पता नहीं 3 कीज की कमांड थी वो। खैर मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पता है तो बता दे, कोई शॉर्टकट की है? अच्छा देखिए, जो आपके पास शॉर्टकट तो मुझे लैपटॉप के हिसाब से तो नहीं पता, लेकिन जैसे नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर तो ये शिफ्ट के साथ हम ये फॉरवर्ड बैक स्लैश वाला बटन दबाते हैं हाँ। ना, तो ये आ जाता है। तो आप करके हम्म। देखिएगा, तो आ जाएगा। बाकी नहीं, मैं वो भी नहीं सर्च कर पता। लूंगा, अगर पता चलता है तो नहीं, मैं बताता हूँ मेरे आपको। मेरी चीज है वो हुई है, लाइक पता नहीं क्यों है, कोई मसला है शायद। कि मैं जो अंडर स्कोर है उसकी हम्म जगह, एट द रेट की जगह, मुझे शिफ्ट के साथ जो डबल हम्म। कॉमास वाली है ना, कॉलन वाला, वो दबाना हाँ पड़ता हाँ। है। कभी वो दबाना पड़ता है, कभी फिर उधर स्विच करना पड़ता है, तो उसका थोड़ा सिस्टम आउट है। हाँ, वो लैपटॉप में तो बाज दफा ये होता है, कीज आगे पीछे जो है ना कर चल रही होती है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एंड और है ये। अब आपका काम है कि ये आप दोनों तरह से टेस्ट कर लीजिएगा। इस और के लिए भी देखिए हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें मैं टाइम नहीं इतना लगाना चाह रहा, तो आप जो है ना इसको खुद से कर लीजिएगा। और के लिए बल्कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, आप और इस तरह से लगा सकते हैं कि लेट से कि यूजर से इनपुट ले लें मंथ। अब मंथ अगर उसने जो है दिसंबर जनवरी फरवरी दिया तो सीजन हो गया विंटर, और मार्च अप्रैल और मई दिया तो सीजन हो गया स्प्रिंग ऑटम। इस तरह से करके 3 3 मंथ अगर उसको आप कर लें तो 4 आपके पास कंडीशंस बन जाएंगी। तो यूजर अगर कोई 3 मंथ में से कोई मंथ देता है तो जो है एक कोई पर्टिकुलर सीजन होगा, फिर कोई 3 देता है तो जिस तरह से जून जुलाई के अंदर जो है आपके पास मई जून जुलाई के अंदर आपके पास आना चाहिए समर। तो इस तरह से करके एक ना और का प्रोग्राम आप बना लीजिएगा, तो आपको और लग जाएगा उसके बीच में, तो वो प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये हमने एंड का साइन भी कर लिया है, और जो है हमारे पास लूप्स हैं जो है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप होते हैं। लूप आपने प्रैक्टिस किए? जी अच्छा, जी। तो तमाम लूप्स करें। लूप्स में फॉर लूप, इफ लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। पहले वाइल लूप किया था, फिर उसके बाद जब फॉर लूप आया तो फिर मुझे फॉर लूप ही ज्यादा सही लगा। मतलब वो थोड़ा शॉर्टकट में आता है ना, अच्छा तो पढ़ा तो देखें, था। फर्क क्या है फॉर लूप में, वाइल लूप में और डू वाइल लूप के अंदर। तो हम्म फर्क यह है कि देखिए फॉर लूप आपके पास स्पेसिफिकली जब यूज होता है ज्यादातर जब आपको चीजों का पहले से क्लियर हो कि आपका लूप कितना कहाँ तक चलेगा और क्या उसकी वैल्यूज हैं और चीजें हैं। ठीक है ना, तो आप फॉर लूप लगाते हैं। लेट्स से कि आपको हम्म 10 तक लूप चलाना है, तो फॉर लूप आपके पास बेस्ट है। जब आपका लूप डिपेंड कर रहा हो किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि देखें जैसे वाइल का वर्ड है उसका मतलब ही इस तरह का है कि वाइल, तो आपने किसी और वैल्यू के ऊपर जब आपका लूप डिपेंड कर रहा होता है तो आप वाइल इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है ना,
और डू वाइल का लूप इसलिए होता है कि जब आप किसी दूसरी कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हो लेकिन आपको लूप एक दफा लाजमी चलाना हो, एटलीस्ट वन टाइम आप लूप लाजमी चलाना चाह रहे हो, तो अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो लूप एक दफा चलेगा। ठीक है ना। तो ये अगर आपने नहीं करा तो हम करके इसको देख लेते हैं। फॉर लूप हम समझ लेते हैं, और आपने फॉर लूप चलाया हुआ है तो हम डायरेक्टली ये करते हैं कि फॉर लूप के अंदर टू का टेबल प्रिंट कर लेते हैं। जो आपने सबसे पहले बोला था कि जिसमें स्पेसिफिक आपको पता हो कि कितनी दफा चलाना है, वो जी जी फॉर लूप जी, है या डू फॉर फॉर है? लूप है। डू फॉर फॉर लूप है। तीन तरह के हैं डू ना, फॉर फॉर। लूप है आपके पास, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ठीक है। तो अब ये हमारे पास फॉर लूप है, और फॉर लूप में आपने टेबल बनाया था टू का, थ्री का, किसी का? नहीं। अच्छा, तो हम इसमें टेबल बना लेते हैं डायरेक्ट। सिंपल लूप आपने चलाया हुआ है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम टेबल बना रहे हैं। तो लूप के अंदर तीन चीजें होती हैं, देखें। लूप के अंदर आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक होती है इनिशियलाइजेशन, यानी कि आप लूप को इनिशियलाइज करते हैं कि कहाँ से शुरू होना है। एक होता है आपके पास कंडीशन, जिसमें आप बताते हैं कि लूप को चलना कहाँ तक है। और एक होता है आइटरेशन, जिसमें आप बताते हैं कि लूप आगे किस तरह से बढ़ेगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आपके पास, लिख भी लें चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात रहती है, कि आप कहते हैं कि इनिशियलाइज। सेकंड नंबर पे आप कहते हैं कंडीशन, एंड थर्ड नंबर पे आप कहते हैं, सही ना, ये आप। तो आई प्लस प्लस का जो मतलब है यहाँ पे, वो मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो ये हमने एक लूप चला लिया जो कि 10 तक चलेगा, लेस देन 11 यानी 10 तक चलेगा। और हम यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट एलन में अब हमें टू का टेबल प्रिंट करना है थ्रू लूप। तो सबसे पहले हमें टू चाहिए, तो हम टू को ऐसे ही प्रिंट करवा लेते हैं डबल कोट के अंदर। टू प्रिंट हो गया। टू के साथ हमें मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, तो हम एक्स ले लेते हैं स्मॉल के अंदर। और फिर उसके बाद हमें चाहिए एक से लेके 10 तक गिनती। अब एक से लेके 10 तक गिनती हमारे पास आई के अंदर मौजूद है, और आई एक वेरिएबल है, लूप के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ, इसलिए डबल कोड के बाहर जाएंगे और यहाँ आई दे देंगे। ठीक है ना। हम इतने काम को चेक करने के लिए यहाँ पे बी आर लगा देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में आए। हम इसको चेक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा काम कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, जिसको हमने टेबल का नाम दे दिया। एंड हम यहाँ जाके इसको अगर चेक करें तो आप देखेंगे टू वन जा टू, एंड इस तरह हमारे पास ये। अब हमें इसके आगे चाहिए इक्वल्स टू का साइन, और इसमें इक्वल्स। जी, वर्ड इसमें वर्ड लिखना जरूरी नहीं था। क्या लिखना? वाइल। ब्रैकेट के अंदर, जैसे आई बार, आई वेरिएबल है ना, हाँ हाँ। तो इसके आगे वार वेरिएबल का वार लिखना नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, वेरिएबल का जैसे वार जरूरी नहीं है यहाँ पे। जैसे फॉर के अंदर यहाँ कह रही है ना आप। जी जी। हाँ नहीं, वो लूप के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसको अज्यूम कर लेता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और वो इसको कंसिडर कर लेता है कि ये वेरिएबल लिया है और वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। जैसे वेर उसमें मैंने किया है उसमें, हाँ ये ऐसे लिखा था, और दूसरा ये आई जो है ना, हाँ, इन्होंने आई के साथ आई डॉट लेंथ जरूर लिखा था, आई लेकिन डॉट लेंथ तो देखें उस सूरत में लिखते हैं जब आप उसकी लेंथ पता कर रहे हों। सही है ना। तो ये और लिखे बगैर भी जो है ना जावा स्क्रिप्ट में ये चला लेता है। बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल अगर तरीके से डिक्लेयर ना करो तो एरर देता है। वो बोलता है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ और आप इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में वो इस तरह से लूप के अंदर कर लेता है। ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया है। अब आई को हमने इस तरह से दे दिया यहाँ पर। अब हमें इक्वल्स टू का साइन चाहिए, तो अगेन हमें
जो है यहाँ पे डबल कोड के अंदर इस तरह से करके ऐसे करना होगा और यहाँ प्लस ऐसे। तो ये कॉन्कैटिनेशन हम करते जा रहे हैं, इसमें कोई और खास लॉजिक नहीं है, तो इक्वल्स टू के आ गया। अब इसके आगे हमें क्या देना है, अब इसके आगे हमें देना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तमाम चीजें हमें यहाँ पर देनी है ना। तो अब क्या लॉजिक लगेगी, कुछ जहन में आ रहा है आपके, आगे क्या करें हम? देखिए हम क्या ये करते हैं, हम ये ब्रैकेट करते हैं कि डिवीजन के आसपास। हाँ, 2 के साथ स्टैरिक लगा के यहाँ पे लिख देते हैं आई। ठीक है ना, अच्छा, इसका कंट्रोल जो एस फंक्शन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखिए 2 पहली दफा में 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी दफा में 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। ओके। तो अब आप इसको चेक करें अपने पास, तो ये 2 का टेबल हमारे पास 10 तक आ गया है। अच्छा जी, इसमें आप अपने पास असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपने ये कोशिश करनी है असाइनमेंट में कि आप यूजर को जो इनपुट दें प्रॉम्प्ट के अंदर, वो टेबल प्रिंट हो जाए। मतलब मतलब लिखे 2 तो 2 का टेबल आ जाए। 2 का टेबल आ जाए, फिर रिफ्रेश करें हम पेज को, हम लिखें 15, तो यूजर इनपुट टेबल रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो ये हमने कर, हम आगे चलते हैं, वाइल और डू वाइल का लूप कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर हम अगली क्लास के अंदर मजीद प्रोग्राम्स बना लेंगे लूप के, ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग लूप की अच्छे से क्लियर हो जाए। वाइल लूप भी इसी तरीके से काम करता है, फर्क इतना है कि वाइल लूप के अंदर आपके पास आप उसको इनिशियलाइज पहले कर देते हो, वो लेट्स से कि आपने इनिशियलाइज कर दिया 5 से, ठीक है ना, और फिर कंडीशन बताते हो कि वाइल आई इज लेस देन, आप कह देते हो 50, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर आपको जो काम परफॉर्म करना है वो आप देते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, और आप कहते हो दिस इज वाइल लूप, और यहाँ पे प्लस में आप यहाँ पे स्पेस भी दे देते हो, प्लस में आप आई दे देते हो, ताकि वो साथ साथ नंबर भी प्रिंट कर दे, तो आपको आइडिया हो कि किस तरह से काम। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड देन आप यहाँ पे बताते हो आइटरेशन। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, i+3 कर रहा हूँ, i+3 कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि i=i+3, हर दफा जो है वो 3 का इजाफा होगा, 1 का नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात समझाने के लिए थोड़ा सा वाइल लूप के अंदर हमने आइटरेशन को चेंज कर दिया है, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि लूप में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम चला लेते हैं अपने पास वाइल लूप को, तो इसको चेक करते हैं हमारे पास, तो ये हम देखें क्या आ गया। 5 से शुरू हो रहा है और फिर 3 की तरतीब से वो आगे बढ़ रहा है, 5 8 11 14, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इधर देखिए कि वाइल आई इज लेस देन हमने किया है 50, अगर मैं इसको लेस देन 5 कर दूं तो अब कितनी दफा चलेगा ये? 4 दफा। नहीं ना, अब एक नहीं, भी दफा, देखिए अब एक भी दफा नहीं चलेगा, क्यों तक नहीं आई चलेगा, 5 क्योंकि से नीचे कंडीशन फॉल्स हो पहली। रही है। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, इसलिए ये एक भी दफा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह पहली से दफा वाइल भी नहीं लूप। चलेगा। जी, पहली दफा भी नहीं चलेगा जब। पहली दफा भी नहीं चलेगा ना, शुरू होते ही कंडीशन फॉल्स हो गई ना, अच्छा, लेस देन 5। ओके ओके, लेस देन शुरू 5। होते ही कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे पास एक और लूप है, वो भी देख लेते हैं हम, एंड दैट इज हमारे पास डू वाइल लूप, ठीक है ना।
एंड डू वाइल लूप के अंदर आप क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो लूप को। लेट्स से कि आपने 11 से इसको शुरू कर दिया, और फिर आप डू करते हो। डू के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप बता देते हो कि भाई क्या करना चाह रहे हो। आप बोलते हो कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, एंड उसको बता देते हो दिस इज डू वाइल लूप। हम्म, दिस इज डू वाइल लूप। एंड हम्म, यहाँ जाके आप जो है ना, जो भी इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसमें सिंपल रखता हूँ मैं इंक्रीमेंट को आई प्लस प्लस। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो है ना, आपको इसकी कंडीशन देनी पड़ती है वाइल की, और आप फिर वाइल बताते हो वाइल आई इज लेस देन, आप इसको कर देते हो लेट्स से कि 50 कर लेते हैं या 30 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास चल जाता है। अच्छा, इसमें सेमी कॉलन भी लगेगा। तो इस तरह से ये हम इसको डू वाइल नाम दे देते हैं, और इसको हम अपने पास चलाते हैं। ठीक है ना। हमने लाइन ब्रेक नहीं की है, तो हम यहाँ पे एक तो प्लस लगा के आई दे देते हैं, एंड देन प्लस लगा के डबल कोट के अंदर बी आर भी दे देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, दिस इज द फाइल। अब फर्क क्या है डू वाइल में और इसमें, वो ये है कि देखें, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को कर दूं 10, तो इस इट मीन्स के कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि लूप शुरू ही कहाँ से हो रहा है, और 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है ना, लूप को इनिशियलाइज किया है। तो इस सूरत में इसको कितनी दफा चलना चाहिए, एक भी दफा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन ये एक दफा चलेगा। उसकी वजह यह है कि देखें, लूप इनिशियलाइज किया आपने 11 से, और लूप को वो चेक कर रहा है कहाँ क्या कि 10 से कम, तो एक भी दफा नहीं चलना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि ये डू वाइल लूप है, इसमें ये डू पहले कर रहा है, ओके, ठीक है ना। ठीक है। तो जब आपके हम्म, पास प्रोग्रामिंग में इस तरह से सूरत हाल होती है कि आपको लूप को एक दफा लाजमी चलाना होता है, और उसके बाद कंडीशन चेक करनी होती है, तो आप डू वाइल लूप देते हैं। जब आपका लूप किसी दूसरी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आप वाइल लूप देते हैं। जब आपके पास लूप फिक्स होता है, आपको पता होता है कि फिक्स है, इतना चलाना है, तो आप फॉर लूप देते हैं, ठीक है ना। तो ये लूप्स की थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने दिया है आपको, वो कर लीजिए। और एक और चीज भी है, अगर वो भी आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है इसके अंदर रिवर्स भी लूप चला सकते हैं, यानी कि जैसे आपके पास ये आ रहा है, एक से लेके 10 तक अगर आपके पास प्रिंट आ रहा है, तो आप जो है ये जैसे आ रहा है 5 से लेके 47 तक, तो 47 से लेके 5 तक भी आप कर सकते हैं। तो रिवर्स लूप कैसे होता है, अगर ये भी आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। रिवर्स लूप में रिवर्स लूप रिवर्स का लूप मतलब थोड़ा ये है कि लूप शुरू हो कंडीशन रहा पहले है, चल जाए। लूप शुरू हो ओके, रहा है 10 से, और खत्म हो रहा है 1 पे, ओके, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो अब उसमें क्या लॉजिक है, उसमें लॉजिक ये है कि प्लस प्लस की जगह होगा माइनस माइनस, इनिशियलाइज होगा 10 से, ठीक है ना। तो ये भी आप करने सही। की कोशिश कर लीजिएगा। तो ये दो चीजें हो गई आपको। एक तो ये कि टेबल को आपने डायनेमिक कर देना है, जो यूजर इनपुट दे वो टेबल प्रिंट हो जाए। दूसरा, रिवर्स लूप आप देख लीजिएगा। और लूप के से ठीक है। रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स हम अगले क्लास में बना देते हैं। इसी तरह केस इफ के साथ ही एक केस होता है कि केस 1 केस 2, वो बिल्कुल जिस तरह से और होता है उस तरह से काम करता है। तो वो भी फिर मैं अगली क्लास में आपको लूप और केस समझा दूंगा। तो फिर मजीद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं, यूज ठीक है यूज ना। ज्यादा क्या होता है वैसे, ये लूप डिपेंड के करता अंदर, है? जी, इनमें से कौन सा ज्यादा? लूप मुझे के तो अंदर, लगता है फॉर लूप हाँ, ज्यादा फॉर यूज लूप इस्तेमाल होता है, लेकिन वाइल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप थोड़ा डेटाबेस ड्रिवन काम कर रहे होते हैं ना, तो वाइल लूप इस्तेमाल हम्म, होता है। उसकी लॉजिक ये होती है कि वाइल लूप की,
कि लेट से कि आप डेटाबेस से वैल्यूज उठा के लेकर आ रहे हो, ठीक है, टेबल से। अब टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं ये आपको नहीं पता, सही है, आप वैसे जाके चेक कर सकते हो, लेकिन जो टेबल है जिसमें रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं वो वेरी कर सकते हैं ना, रोज काम हो रहा है, रोज कुछ डेटा इनपुट हो रहा है, रोज कुछ डेटा डिलीट हो सकता है, तो उसमें रिकॉर्ड कितने हैं ये आपको नहीं पता। अब आप उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से अपने पास डेटा शो करवा रहे हो या कोई काम परफॉर्म कर रहे हो, तो आप वहाँ वाइल का लूप लगाते हैं, और वाइल के लूप में देते हैं कि भाई जब तक के रिकॉर्ड मिलता रहे काम चलता रहे, समझे ना बात। तो वहां फिर आप फॉर लूप नहीं दे सकते, वहां फिर आपको वाइल लूप देना होता है। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो थोड़ा इस तरीके की, तो वाइल लूप भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, ठीक है। इस वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।